एक राजा राज्य करता था। उन्हें संतान सुख कई वर्षों से प्राप्त नहीं हो रहा था। कई वर्ष बीत चुके थे। अचानक से ईश्वर की कृपा से उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ। उन्होंने खुशी के मारे राज दरबार खोल दिया और पूरे नगर में घोषणा करा दी कि जो भी सुबह राज दरबार की वस्तु को हाथ लगाएगा वह वस्तु उसी की हो जाएगी। नगर के सभी लोग रात भर यही सोचते रहे कि आखिर वह किस वस्तु को हाथ लगाए। ऐसा ना हो कि उनके पहले कोई उनकी पसंदीदा वस्तु को हाथ लगा दे। यही सोचकर नगरवासियों की रात्रि व्यतीत हो गई। जैसे ही सुबह हुई राज दरबार खुला। सभी लोग अपनी अपनी पसंद की वस्तु को छूने के लिए राज दरबार में भागते हैं। अचानक से एक बच्चा आता है और वह राजा की ओर चलने लगता है। राजा की ओर आगे बढ़ता है। राजा उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि यह बच्चा मेरी ओर क्यों बढ़ रहा है। सभी लोग अपनी अपनी पसंद की वस्तु को छूने में पड़े हैं। कहीं कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। थोड़ी ही देर दरबार का माहौल थोड़ा अजीब सा हो गया है। सबको अपनी अपनी पड़ी है, लेकिन वह बालक राजा की ओर बढ़ रहा है और राजा के पास पहुंचकर राजा को स्पर्श कर लेता है। अब राजा उसे देखने लगता है। अब उसने राजा को छू लिया तो राजा की समस्त वस्तु उसकी हो गई। इसी प्रकार ईश्वर की कामना करनी चाहिए। लोग सांसारिक वस्तुओं को मांगते हैं ईश्वर से, परंतु वे ये नहीं समझते कि हमें सांसारिक वस्तुओं की बजाय ईश्वर को ही मांग लेना चाहिए। जो ईश्वर जिसे ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो ईश्वर द्वारा बनाई गई सांसारिक चीज़ों को नहीं मांगता, वह सिर्फ ईश्वर को ही मांगता है। इसलिए मेरे बच्चे, आप भी अपना समय व्यर्थ मत कीजिए इस सांसारिक दुनिया की चीज़ों को प्राप्त करने में। किसी को गाड़ी चाहिए होती है, आप हर रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन आप ईश्वर को ही जब प्राप्त कर लेंगे, ईश्वर का ही मन जीत लेंगे, ईश्वर की शरण में आ जाएंगे, तो आपको किसी भी चीज़ की मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये संसार ही ईश्वर का है। तो आपको सारे संसार की हर सुख, हर सुविधाएं, हर चीज़ प्राप्त हो जाएगी। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखिए और उनकी भक्ति करिए। जय माता दी।